तो दोस्तों नमस्कार, मैं बोल रहा हूं यशवंत राणा। आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि पैसा हम सेव करें या इन्वेस्ट करें, किसमें क्या ज्यादा प्रॉफिट है। तो दोस्तों बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि एसआईपी करना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, हम जितना कमाते हैं उसका 20% बचाना चाहिए तो हमें काम देता है। लेकिन हम पैसा सेव करके ज्यादा फायदा ले सकते हैं या पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर यही आपको जानकारी देने वाले हैं कि एसआईपी हम कैसे करेंगे, कितना हमको रिटर्न मिलता है, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसा करना है, क्या करना है, पूरा आज डिटेल में मैं इसके ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली एसआईपी होता क्या है। तो दोस्तों सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका फुल फॉर्म होता है एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने, ये सिस्टमैटिकली मतलब क्या, सिस्टमैटिकली यही है कि आपको हर महीने महीने इसमें पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्लान होता है जो कि हर महीने आपको इसमें पैसा डालना आपकी कैपेसिटी के अनुसार। पहले के जमाने में क्या होता था कि गांव घर में देखिए एक कमेटी खेला जाता था जिसमें हम हर महीने 500, 1000 जितना भी रहता था उसको हम हर महीने महीने उसमें जमा करते थे। लेकिन अब यही चीज ये डिजिटली हो गया है, इसमें ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, पैसा से पैसा बन करके मिल रहा है। तो यही है दोस्तों सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है, एसआईपी के जैसा इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब पैसा डालना है। मान लीजिए आपके कैपेसिटी के अनुसार आप 1000, 2000, 3000, आपका जितना कैपेसिटी आप डाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम 1000 रुपए हर महीने अगर एसआईपी करते हैं, ठीक है, तो एसआईपी अगर हर महीने करते हैं तो आपको हर महीने करना पड़ेगा एसआईपी। ठीक है, तो कितना साल तक आप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बेसिकली एसआईपी क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा, तभी आप में इसको मतलब आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो रिटर्न बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर, मतलब कम रिटर्न मिलता है। तो अगर आप एसआईपी के लिए सोच रहे हैं कि हमको एसआईपी करना है तो कितना का करें, जो करके आपका एक गोल होना चाहिए कि हमको कितना अचीव करना है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, उस हिसाब से आपको एसआईपी करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके ही दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। चलिए, अब बहुत लोगों के दोस्तों मन में सवाल होगा कि एसआईपी तो मान लीजिए हम 1000, 2000 कर लेंगे, लेकिन ये पैसा हमको रिटर्न देता कैसे है, कहां से आता है ये पैसा, रिटर्न हमको कैसे मिलता है। तो दोस्तों एक छोटा सा जानकारी देता हूं, जरा ध्यान से समझिए। जब हम पैसा म्यूचुअल फंड या एसआईपी में डालते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शेयर मार्केट में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा शेयर मार्केट को चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे पैसा को यूज करते हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगाते हैं जहां पर उनको उसके ऊपर रिटर्न मिलता है। तो हमारे पैसा को वो उठाते हैं, मार्केट में पूरा लगाते हैं और उसके ऊपर वो रिटर्न कमाते हैं। वो जो रिटर्न कमाते हैं, मान लीजिए अगर 20% का उनको रिटर्न आया तो 10% वो रख लेते हैं और 10% हमको देते हैं। ठीक है, तो ये होता है पैसा, यहां से हमको वहां जाता है और वहां से फिर हमको हमारे पास आता है। तो ये होता है दोस्तों पैसा, इस तरीके से रिटर्न मिलता है हम लोगों को। अब दोस्तों और बहुत सारे सवाल आते हैं कि मान लीजिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, हमको अचानक अगर पैसा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम निकाल सकते हैं हाँ या ना, या तो फिर अगर मान लीजिए हम पैसा डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए पैसा डूब गया तो हम क्या करेंगे, फिर तो हम रोड पे आ जाएंगे। तो यही सब दोस्तों बहुत सारे ऐसे मन में सवाल होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी मैं क्लियर करूंगा कि पैसा कितने लोग लगाए हैं, किसका पैसा डूबता है कि नहीं डूबता है, क्या होता है, अभी पूरा मैं इसके ऊपर आपको डिटेल बताता हूँ। चलिए मैं वीडियो स्क्रीन ऑन करता हूँ अपने मोबाइल का, आपको मैं वहां लेके चलता हूँ, वहां बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी एसआईपी करना चाहते हैं, एसआईपी के जरिए आप अच्छा ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों बेसिकली एसआईपी के लिए मैं आप जो यूज करता हूं एप्लीकेशन, उसका नाम है दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन। आप बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एसआईपी के लिए अपना ग्रो एप्लीकेशन यूज करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्सप्लोर लिखा हुआ है, एक्सप्लोर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कलेक्शन, मतलब हाई रिटर्न वाले बेस्ट एसआईपी फंड में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे फंड है जहां पे हम एसआईपी कर सकते हैं। अभी ये निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है वो 25 पॉइंट मतलब 25.39% का रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर में। यहाँ देखिए दोस्तों 3Y लिया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब जीएम फ्लेक्सी कैप फंड है 24% का रिटर्न दे रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है वो 23% का रिटर्न दे रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे फंड है जिसमें आपको 24%, 20%, 30% ऐसे रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अभी बोलेंगे कि हमको एसआईपी करना कैसे। अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं कि मैं कितना करता हूं। यहाँ पे देखिए एसआईपी पे क्लिक करते हैं तो मेरा हर महीने का 4000 का एसआईपी जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को। मतलब मैं जो चूज किया हूं अपने हिसाब से वो देखिए, मैं मोतीलाल ओसवाल में डालता हूं 500 रुपए। पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो
1500 रुपए इसमें जाता है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो है हमारा वो 2000 जाता है, टोटल 4000 रुपए जाता है। अभी आप डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा पूरा डिटेल्स में कि इन्वेस्टेड जो अमाउंट है हमारा वो 30,998 रुपए है, और हमको जो टोटल अभी तक रिटर्न मिला है वो 1105 रुपया। परसेंटेज में जाए तो 3.57% हमको रिटर्न मिला है। अभी वन डे का जो रिटर्न है आज माइनस में है दोस्तों 176 रुपया। तो ये माइनस प्लस होते रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेस्ट रिटर्न दे सकता है जब अगर आप एसआईपी करेंगे तो अभी मैं आपको अब कैलकुलेशन करके दिखाता हूं दोस्तों कि हम एक कितने का एसआईपी करेंगे, कितना हमको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप अगर यहां पर फिर से मैं दिखा देता हूं, यहां पे स्क्रॉल करेंगे, आप खुद से भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो यहां देखिए प्रोडक्ट्स एंड टूल्स का ऑप्शन आता है, उसके थर्ड नंबर पे यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए अगर आप 1000 का एसआईपी करते हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो अगर 15% हम लोग मान लेते हैं, 15% से नीचे नहीं आता है, बेसिकली 12% रहता है, लेकिन 15% तो आराम से मिल ही जाता है। ठीक है, तो अगर 15% हम लोग मान लेते हैं और अगर आप 10 साल के लिए करते हैं, 1000 का एसआईपी मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 का है, एक्सपेक्ट रिटर्न जो है वो 15% का है, टाइम पीरियड जो है वो 10 साल का है। तो अभी यहां पर आप देखिए कैलकुलेट होकर के आपका आ गया। इन्वेस्टेड जो अमाउंट है आपका वो 1,20,000 है, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो है वो आपको 1,43,018 रुपया मिला। अब टोटल जो आपका वैल्यू बन गया 10 साल बाद वो 2,63,018 रुपया बन गया। ठीक है, अभी यही चीज आप बोलेंगे कि नहीं हमको 1000 का नहीं, हमको 5000 का करना है या तो 2000 का करना है, तो 2000 का करेंगे तो इससे डबल हो जाएगा, 4000 का करेंगे तो उसका डबल होगा। चलिए मैं अब आपको 5000 का करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी 5000 का मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आंकड़ा डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए 15% का रिटर्न है, लेकिन टाइम पीरियड 10 साल का है। ठीक है, 10 साल तक हम वेट करेंगे या 10 साल तक हमको करना है, हर महीने 5-5 हजार रुपया डालना है। ठीक, अब देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर कितना आ गया, 6 लाख रुपया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हमको 15% दे रहा था उसके हिसाब से रिटर्न कितना आ रहा है, 7,15,000। अब टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया, 13 लाख। मतलब 10 साल बाद आपको 13 लाख रुपए यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू आपकी 13 लाख होगी, लेकिन रिटर्न जो है वो 7 लाख तक मिलेगा, मतलब उससे डबल। अब दोस्तों अगर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म, जिसको मैं बोलता हूं आपको कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ये 10 साल है ना, इसको हम 20 साल करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमारा 6 लाख था उसका डबल 10 साल के बाद 10 साल और बढ़ा दिए तो 12 लाख हो गया। 10 साल में 6 लाख तो 20 साल में 12 लाख। लेकिन यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न देखिए, वहां कितना मिलता है, 7 लाख आपको, लेकिन यहाँ पर 54 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है मात्र 10 साल और अगर आप बढ़ा दिए तो टोटल वैल्यू आपका कितना हो गया, 66,35,367 रुपया। समझे? अभी अगर मान लीजिए बोलेंगे कि नहीं मैं 5 साल और बढ़ा सकता हूँ, मतलब 25 साल का मेरा कैपेसिटी है कि 25 साल तक हम रुक जाएंगे, तब देखिए दोस्तों यहाँ पर पैसा कितना आता है। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 15 लाख रुपया, और एस्टिमेटेड जो रिटर्न है 1,22,82,804 रुपया आपको सिर्फ रिटर्न है भाई इसमें। तो टोटल वैल्यू आपकी 25 साल बाद कितना है, 1,37,82,000 इतना। तो देखिए यही होता है एसआईपी, कि एसआईपी का पावर इसको बोलते हैं। आप बोलेंगे कि इतना पैसा ये बन कैसे रहा है, तो चलिए मैं आपको इसका भी छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे होता है, मान लीजिए अगर हम 1,000 रुपया हर महीने डाल रहे हैं और हमको एक साल में अगर 15% का रिटर्न दे दिया, ठीक है, 15% का अगर रिटर्न दे दिया तो 1,000 का 15% मतलब 150। तो यहाँ पर अगर 1,000 और 150 को ऐड कर देंगे, 1,000 प्लस 150 जो हमको 15% दिया, मतलब कितना हो गया, 1150। अभी ये 1150 एक साल में दे रहा था, मतलब 150 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का। अब जो 1150 ये है, 1150 हो गया। अब इसके ऊपर भी अगर मान लीजिए आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो कितना हो गया, 172 रुपया। ठीक है, अब ये 172.5 यहाँ पर 1150 में ऐड हो जाएगा, प्लस 1100 नहीं 172.5 ये ऐड हो गया, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, 1150 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसके ऊपर भी अगर आपको 15% का रिटर्न देता है तो देखिए 172 रुपया होता है। अब ये 172 रुपये ये 1150 में जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड करते हैं 1150 प्लस 172 कितना हो गया, 1322। तो मतलब जो हमको रिटर्न मिलता है वो कैपिटल में हमारा मतलब इंक्लूड होते जाता है और उसके ऊपर भी हमको रिटर्न मिलते जाता है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, कि मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमको मिलता है। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों, पैसा यहां से हमको मिलता है, मतलब इस टाइप का हमको
जो वेल्थ हमारा है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हैं एसआईपी। अब दोस्तों एसआईपी के ऊपर एक और मैं आपको छोटा सा जानकारी दे देता हूं, जो होता है लमसम। यहाँ पे देखिए एसआईपी और बाजू में लमसम है। लमसम क्या होता है? वन टाइम पेमेंट, मतलब एक बार आपके पास अगर मान लीजिए 10 लाख आ गया तो 10 लाख डाल करके और 20 साल तक छोड़ दीजिए, उसके बाद कितना पैसा होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था 5,000 था ना, 5,000 में मतलब ठीक है 5,000 डाल रहे थे 25 साल के लिए, ठीक है, लेकिन ये लमसम में नहीं एसआईपी में। तो देखिए 15 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे थे कितने साल में? 25 साल में अगर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 15 लाख छोड़िए, हम 5 लाख का कैलकुलेट करते हैं लमसम में जाने के बाद, 5 लाख का, ठीक है। ये देखिए 5 लाख मैंने लिखा, ठीक है। अभी यहाँ अगर वन टाइम में हम 5 लाख रुपए अगर लमसम में डालते हैं और डालने के बाद ये जो हमारा एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है 15% का, 15% का रिटर्न अगर मिल जाता है तो जो टाइम पीरियड है वो 25 साल का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है इन्वेस्टेड अमाउंट। हम 5 लाख एक बार में डाले, लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है? 1,59,59,476 रुपया, ठीक है। अब टोटल वैल्यू आपका कितना हो गया? 1,64,59,476। तो उससे भी डबल रिटर्न है लमसम में। आप लगाए 5 लाख ही, लेकिन वहां सिस्टमेटिकली एसआईपी के थ्रू जा रहे थे तो 15 लाख रुपए लगा रहे थे, लेकिन यहाँ 5 लाख लगाने के बाद ही आपको उससे डबल रिटर्न मिल रहा है। तो ये होता है दोस्तों लमसम और ये होता है एसआईपी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका हम करेंगे कैसे, कि एसआईपी हम कर कैसे सकते हैं, तो आपको मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे सकता हूं। अगर आप कमेंट में करेंगे कि हम एसआईपी चालू कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे सकता हूं। अब देखिए यहाँ दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर ऊपर में अगर आप सर्च बटन पे जाएंगे तो ये है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। अभी जो इसका एसआईपी है वो मिनिमम एसआईपी यहाँ पर देखिए आप 500 रुपए से आपको ये दे रहा है, मतलब आप 500 रुपए से मेरे पास एसआईपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फंड साइज जो लिखा है ना, यहाँ पर 23,731 करोड़ रुपया लोगों ने लगा चुका है। आप बोलते हैं ना कि पैसा अगर डूब जाएगा या क्या होगा तब हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 19,000 लगभग 20,000 इन्वेस्ट किया, टोटल रिटर्न अभी हमको 4% का मिल चुका है। तो आप 20,000 का 4% निकाल लीजिए कितना रिटर्न हमको मिला। तो यहाँ पर 23,731 करोड़ रुपया आदमी लोगों ने लगाया है इसमें, ठीक है। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो यहाँ स्टार्ट एसआईपी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक के करने के बाद आप अमाउंट सेलेक्ट कीजिए कि कितना करना है, फिर यहाँ मंथली जो आपका डेट रहेगा वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टार्ट एसआईपी करने के बाद अब जो भी है अपना आगे का क्राइटेरिया करेंगे वो आपका एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।